प्यारे भाइयों और बहनों, आज मई महीने का पहला दिन है और जब कोरोना वायरस की महामारी हमारी ज़िंदगी को गहराई से नुकसान पहुंचा रही है, इस भयानक बीमारी का हमें सामना करना है और ईमान और दिलेरी के साथ इसे पार करना है। इस पूरे महीने को मनाने और जीने के लिए रूहानी ताकत और बरकत पाने के लिए दुआ करें। पोप फ्रांसिस पूरी कलीसिया को मई महीने को ईमान और उम्मीद के साथ मनाने के लिए बुला रहे हैं ताकि हम इस खतरे और आजमाइश के वक्त को मुबारक वाली मरियम हमारी रूहानी माँ की मदद से पार करें। सारे बीमार और पीड़ित भाई बहनों के लिए दुआ करने की संत पापा की पुकार को सुनकर हम भी इस पूरे महीने को सावधानी और रूहानी ताकत के साथ बिताएं। पोप साहब ने प्रेरित चरित्र में शुरुआती कलीसिया के ईमान की मजबूती को नमूने के तौर पर दिया है। 12 बाब के 5वें आयत कहता है, जब पेतरुस बंदीगृह में था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। पोप साहब हम सबको बुलाते हैं कि हम भी इस पूरे महीने में दुआ करें और हमारे बीमार भाई बहनों के लिए सहारा बने और खुदा से महामारी से पूरी दुनिया को चंगा करने के लिए लगातार उम्मीद के साथ दुआ बरकत मांगे। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूसुफ से हम सीखें, जितनी भी परेशानी और मुसीबतें आई फिर भी वह एक नेक और चुपके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले यीशु के निगाहबान बाप नज़र आते हैं। हम भी संत यूसुफ और माँ मरियम के साथ यीशु के पीछे चलें और इस पूरे महीने में ईमान में मजबूती पाएं, अच्छी आदतों को बढ़ाएं और अपनी हर जिम्मेदारी में खुदा की पाक मर्जी पूरी करने की कोशिश करें। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। प्यारे भाई और बहनों, आज संत यूसुफ की ईद है, मजदूर दिवस है। हम सब अपने अपने ईद मनाते हैं आज, क्योंकि खुदा ने हमें मजदूरी करने, मेहनत करने और अपना मेहनत का फल कमाने के लिए खुदा ने हमें बुलाया। और आज इस महीने के शुरुआत में हम अपने तौर तरीके को, खासकर ज़िंदगी जीने के तौर तरीके को और एक बार खुदा के हवाले करें। प्रभु, मैंने अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना, मैंने अपने परिवार को संभालना है, मैंने आपकी रक्षा, अपने आप की और अपने परिवार की रक्षा करना है। आइए माँ मरियम के साथ चलें, संत यूसुफ के साथ चलें और इस महामारी के वक्त अपनी जिम्मेदारियों में कभी भी पीछे ना रहे। प्रभु से हम सबों के लिए, खासकर बीमार भाई बहनों के लिए खास बरकत मांगे। मैं कादिर मुतली खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच नज़र से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा वाली सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी ये दुआ करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर खुदा पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। ईश्वर, तू सारी सृष्टि का रचयिता है। तूने मनुष्य को परिश्रम करने का आदेश दिया है।
संत यूसुफ के आदर्श पर चलकर और इनके संरक्षण में रहकर हम उन सभी कार्यों को पूरा करें जिन्हें तूने हमें सौंपा है और तेरा प्रतिज्ञात पुरस्कार प्राप्त करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्या 44 से 52। अगले विश्राम दिवस नगर के प्राय सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर आश्चर्य से जल रहे थे और पौलुस की निंदा करते हुए उसकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्र की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी ये सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुन गए थे उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिला तथा नगर के नेताओं को उबारा। पौलुस तथा बरनबास के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनबास उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनियुस चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। ये प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजीर मुदस्सर संत मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी स्तुति। वे अपने नगर आए जहां वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पढ़कर कहते थे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहां से मिला है? क्या यह पढ़ाई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी मां नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदास के भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहां से मिला? पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। यह खुदा का पाक अंजील है। नमस्ते तेरी साइज हो। यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि खुदा यीशु मसीह अपने ही नगर में
अपने ही निवास स्थान में और अपने ही लोगों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। खुदा यीशु मसीह जब 12 साल के थे तभी से उन्होंने लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिए थे, शुरुआत कर दिए थे। जब खुदा यीशु मसीह लोगों को शिक्षा देते थे तो सब अग्रिम के लोग उसके शिक्षा सुनकर, उनकी ज्ञान की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, अचंभे में पड़ जाते थे और कहते थे कि इसे यह नॉलेज या यह ज्ञान कहाँ से मिला, कहाँ से प्राप्त हुआ, क्योंकि वह उसको जानते थे कि वह एक कारपेंटर जो बढ़ाई का बेटा और एक मरियम का बेटा था। और इसी कारण क्योंकि वह बढ़ाई का बेटा था, इसलिए अपने नगर वाले, अपने निवास वाले उसे अस्वीकार करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वह खुदा का भेजा हुआ एक इंसान था। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रतिदिन में देखें कि हम खुदा में कितना विश्वास करते हैं, कब उसके बात वचन के जरिए हम हमारा जीवन जीते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे फादर ने इंट्रोडक्शन बताया कि आज माता कलीसिया संत यूसुफ मजदूर का पर्व मनाती है। संत यूसुफ सिर्फ उसका एक खासियत है, वे अपने जीवन में वो कभी हार नहीं माना, वो हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते गया। अपनी परिस्थिति, जितनी परिस्थिति थी, चुनौतियां हम उससे सामना करते हुए आगे बढ़ा। तो ये आज हम विशेष रूप से हमारे भाई बहन जितने मजदूर हैं वो लोग प्रार्थना करें, हम खुदा से प्रार्थना करें ताकि शक्ति दे, ताकत दे, ताकि हम भी अपने जिंदगी में जितने भी चुनौतियां परेशानियां उससे हम डट कर सामना कर सकें। आमीन। करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें मिले तेरा बलिदान, कबूल करो तुम प्रभु ईश्वर तो सारी दया का स्रोत है, हमारे दानों पर कृपा दृष्टि डाल। इन्हें हम संत यूसुफ के यादगारी में तेरे प्रताप के सम्मुख लाए हैं। ये उपहार तेरे भक्तों के लिए तेरी सुरक्षा के साधन बन जाए। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। आप अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई बहुत दुरुस्त है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और संत यूसुफ के समारोह में तेरी समुचित महिमा तथा प्रशंसा करें। तूने इस धर्मात्मा को, जो तेरे विश्वास तथा
विचारशील सेवक बने रहे, तुम्हारी इस माता का वर चुना, फिर इन्हें पवित्र परिवार का स्वामी नियुक्त किया, ताकि ये तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए, जिनका जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ, रक्षक तथा पिता का स्थान ग्रहण करें। इन्हीं के द्वारा दूध कर तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, तेरी आराधना करते और अद्भुत शक्तियां तेरे सम्मुख काम होती हैं। स्वर्ग और उसके सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा स्तुति गान करते हैं। कदूस 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 खुदावंद इज़राइल का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आने वाला प्रभु सलाम, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आने वाला प्रभु सलाम। मेहरबान बाप तो बाकी दूसरा तो पाक है, हर पाप से तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि नजराने पाक और मुतबर को और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दूध उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। उसने खाने के बाद मैं का प्याला लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और एक गाय का प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्यहद में ये मेरे खून का प्याला जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारी ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं, जब तक कि तू न हो। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दुस के तासिर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसको फाइबर और अपने सब कादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाई और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदोसना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक बाप को रूहुल कुद्दुस के वैदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ुम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने नजात की हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने कर्ज़दार को बख्श दे, वो हमारे कर्ज में बख्श, हमें हिमायत न कर दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिलों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरे शफ़क़त की तौफीक से
अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाह और कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और हम सबों को, हमारे परिवारों को, हमारे सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इतिहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। एक दूसरे की सलामती चाहें। एक खुदा के बरे तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती दिलाया कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को डाल जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे यहाँ, लेकिन आप सिर्फ कह दें तो मेरी रूह शिफा पाएगी। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, अंतर्यामी प्रभु। आशा लगे तुझे पुकारे, अपना लो अपना लो। वाणी मेरी नहीं निकलती, तुम बोलो तुम बोलो। बस जाओ तुम मंदिर में, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। पाकशागत के बाद धन्यवाद की प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे दिल में आया है, कि तू मेरे दिल में आया है। मैं तुझे सजदा मैं तुझे सजदा और अपने सारे दिल से प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। मेरे शरीर को ले ले, मेरे शरीर को ले ले, उसे अपना मंदिर बना, उसे अपना मंदिर बना, और उसमें निवास कर, और उसमें निवास कर। यीशु के पवित्र शरीर, यीशु के पवित्र शरीर का धारण मेरी आत्मा का पालन पोषण कर, यीशु के पवित्र लहू, मुझे जो शीला करा, मसीह के पसली के पानी, मुझे दो डाल, क्रीस्त के महान त्याग, मुझे शक्ति प्रदान कर, अपने घावों में मुझे छुपा ले, शत्रुओं से मुझे बचा, घावों और अपने से कभी अलग न होने दे, इस पाक सैक्रामेंट के द्वारा प्रभु सारी दुनिया और विशेषकर जब कुछ नगरदाइसिस को शांति सुरक्षा और प्रेम प्रदान करेगा। आमीन। हम दुआ करें।
हे प्रभु, फिर इस स्वर्गीय भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे विनयपूर्वक याचना करते हैं कि संत यूसुफ के आदर्श पर चलकर हम तेरे प्रेम के साक्ष्य देते हुए शाश्वत शांति का नित्य अनुभव करते रहें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। हम आपके साथ हो और आपके साथ भी खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवार पर, आपके हर काम पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत हो छुट्टी सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। संत यूसुफ से दुआ। सलाम खुदा के निगाहबान और मुबारक वाले मरियम के जीवन साथी, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को तेरे हाथों में सौंपा। मरियम ने तुझ पर भरोसा किया और तेरे द्वारा विश्वास किया। ऐ मुबारक यूसुफ, हमें अपने बाप वाला प्यार रखा और हमारी जिंदगी का रास्ता अगुवाई कर। हमारे लिए रहम और भलाई हासिल कर और हमें हर बुराई से बचा। आमीन। इसी पूरे महीने को हमारे परिवारों को, सारे बीमार भाई बहनों को माँ मरियम की सिफारिश के हवाले करते हुए माँ मरियम से दुआ मांगो। परम दयालु कुमारी मरियम, नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और अपनी विद्या के सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे सहायता छोड़ा गया हो। हे कुमारी, हे मेरी माँ, इसी रास्ते से मैं तेरे पास आया हूँ और अपने रूप में तेरे सामने आ गई। हे परमेश्वर की शक्ति माँ, मेरे शब्दों का स्वीकार मत कर और दया से सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। हे माँ, दिन तेरा जड़ा Divina